सांप भी आ जाते हैं। हाँ। आ गए सांप, ये समझ लो कि उनसे बोलो भरना तो निकल के भी ऊपर से चढ़ के निकल जाते हैं। मतलब आप सोए रहते हैं ऊपर से निकल जाते हैं। यहाँ पर तो जंगली जानवर हिंसक पशु भी आते होंगे। सब आते हैं, सब आते हैं। सब आते हैं। अभी यहाँ है भी जी। यहीं शेर बैठा था वहाँ अभी। अच्छा। कल पर शेर तो आता था यहाँ, पानी पीता था बजरंग बली के वहीं से जी। दंडवत करके और फिर निकल जाता। चुलबुलाना नहीं, चुप्पा पड़े रहना। हाँ, टच न करना, ना शरीर को डोलाना। उस सब के ऊपर से तुम्हारे चढ़ के और निकल के चला जाएगा, बोलेगा नहीं। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं, कंदराओं में संत महात्मा का खोज किया करता हूं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम बहुत ही घनघोर और भयानक जंगल में आ गए हैं, जहां पे पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। और हालांकि हम लोग बहुत घूम करके गाड़ी से आए हैं, लेकिन अगर सीधा कोई आता है जंगल में अनसुईया से, तो सीधा पहाड़ी चढ़ करके ऊपर से आना पड़ता है और बहुत ही कठिन है, आना आसान नहीं है। तो दोस्तों, यह जंगल का स्थान बहुत ही दिव्य है। यहाँ पर एक से एक संत महात्मा तपस्या किए हैं। अब दोस्तों चलते हैं, यहाँ महाराज जी लोग रहते हैं इस घनघोर जंगल में। अब चलेंगे, महाराज जी लोगों को कुछ सेवा पहुँचाएँगे और सत्संग लेंगे, आप लोगों तक पहुँचाएँगे। स्थान पर महाराज जी आपको भी करना है। महाराज जी साथ में ही है, महाराज जी हो जाएगा, हम लोग साथ में ही हैं, हम व्यवस्था ही में हैं। महाराज जी आए हुए हैं यहाँ, जानते हैं हमको, जहाँ आए हैं तो पहचान गए, बताए लोगों। अच्छी भंडारी की सेवा करती है, अच्छे आदमी। आज की दुनिया में सेवा करने में भी यही तो है ही है, क्या है, लेकिन आजकल सेवा करने वाला कौन है? सेवा करने वाला नहीं है। बड़ी दोबारा बना के खवाया, बताइए कितनी मालिकों की फौज खड़ी है। महाराज जी, ये कपड़ा धोने का साबुन है। तो दोस्तों, आज ऐसे ही एक बहुत ही दिव्य और पावन स्थान पर हूँ, जहाँ पर एक से एक संत महात्मा हुए हैं। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ
और बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, और सबके बीच ऐसे घने जंगल में है कि जहां तक आ पाना बहुत मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है। महाराज जी, यहाँ पर तो जंगली जानवर, हिंसक पशु भी आते होंगे? सब आते हैं, सब आते हैं। सब आते हैं। अभी यहाँ है भी जी। यहीं शेर बैठा था वहाँ आगे। अच्छा। कल परसों, अभी कल परसों शेर बैठा था। एक दिन यहाँ शेर आया, जी। हम लोग यहीं बैठे थे। जी। यहाँ राजस्थान के बाबा दो आ रहे थे, करीब 9-10 बजे रात के आए। जी। तो यहाँ पर उनको खाना वाना खिलाया, करीब 11 बज गया। जी। 11 बजने के बाद खाना वाना खा के हम लोग जब फुर्सत भय जी। यहाँ आकर के उन्हें थाली वाली धो रहे थे कुछ आदमी। जी। और एक कुतिया थी यहाँ, तो कुतिया को हमारा एक चेला लेकर के ऊपर गया खाना देने। वो भूख बहुत रहे थे, यहाँ खूब जोर से बांदर कचकचा रहे थे। जी। हम जानते थे कि यहाँ कोई जानवर है, आ गया है, मगर ये था कि ये यहाँ आएगा नहीं। जी। यहाँ से वो गया तो उसको खेद लिया जानवर। वो आकर के यहाँ इस पेड़ के बगल में लुक गया। वो जानवर आकर के घुस के हमारे ये कुटिया में घुस गया। अच्छा, शेर? शेर इस कुटिया में जहाँ आप रहते ये हैं? कुटिया में, धूना में। जी। धूना में जा करके उस घुस गया। जी। वो घुस गया, वो उसने कहा कि यहाँ टाइगर आ गया, टाइगर आ गया। जी। मैं यहाँ पेड़ के पास एक डंडा पड़ा था, तो मैं उठा करके उसको और यहीं ठोकने लगा कि अच्छा। वहाँ ऊपर होगा कहीं, जी। भग जाएगा, हल्ला उल्ला करत रहे। और यहाँ घुसा था, उसने चटक के मेरे पास ही पहुंच गया। मतलब आप उसी के पास डंडा बजा रहे थे कि हाँ, दूर होगा उसको? नहीं, वो ये कुटिया में हमारी गद्दी में बैठा था आपके पास ही? आपके पास है। जी। और हमने नहीं जान कि यहाँ वो घुस आया। जी। तो यहाँ से चटक के वो हमारे पास वहीं पहुंच गया। जी। और गर्रान तो हमने देखा तो हमको डर लगी, हम भाग करके भंडार घर में घुस गए। जी। वहां घुस गए, वहां से टार्च लगा के देखते हैं तो हमारी गद्दी में वो हाथ फैला के ऐसा आराम से बैठा है और देख रहा है, मुंह चाट रहा है। हम टार्च लगाए हैं उसके ऊपर। जी। फिर उन्होंने काफी देर से वो इधर को बदल गया। जी। इधर के पीछे कर लिया, हमारी तरफ को पीछे। जी। पीछे करके फिर कुछ देर बैठा रहा, फिर यहाँ से दरवाजे से उतर के यहाँ से कूद के जी। और यहाँ से निकल के जब मंदिर के कोने में खड़ा हो गया। जी। मंदिर के कोने में खड़ा रहा, फिर वहां से निकल के ऐसे जब मंदिर कैसी चला गया। काफी देर, करीब आधा घंटा हो गया। जी। हमने देखा कि यार ये है तो है, पता नहीं कहाँ है, या तो निकल गया होगा। जी। आधा घंटा के बाद उसने दरवाजे को कस के हड़हड़ाया। जी। हम कहा अभी यही है। तो वहां जा करके उसने हड़हड़ा के और फिर आ गया, पैकलमा दिया, फिर एक पैकलमा दिया। मतलब मंदिर का पूरा परिक्रमा किया। जी। परिक्रमा करके फिर आया तो महुआ के चट्टान है उठाइए, तो वहां बढ़ गया है। जी। और वहां से हमारी तरफ को मुंह करके। जी। हाँ, 11 बजे का आया, 2 बजे रात को यहाँ से टरा। मतलब पूरी रात समझ लीजिए कि यहीं पे? हाँ जी। 2 बजे यहाँ से टरा है, तो 2 बजे यहाँ से गया। अनसुईया में एक हमारे यहाँ पाची सीजन का वो चलता है, बीड़ी वाली। हाँ, तेंदुपत्ता तोड़ रहे थे, करीब 4 बजे आ जाते हैं। जी। तो उसको गया तो एक थपहोल मारा अनसुईया में। जी। और उसको खेद ले गया वहीं अनसुईया तक। जी। फिर वहां से लोग बाग सब ढूंढे। तो कितने दिन की बात है महाराज जी? ये अब तो साल भर हो गया। साल? हाँ महाराज जी, ये कहानी उस साइड में भी हमसे एक महात्मा बता रहे थे कि तेंदुपत्ता तोड़ने वाले गए थे। हाँ। और एक ने उसको कुछ किसी चीज से मार दिया था। हाँ। इसी के नाते वो 3 लोग शायद 2 लोग थे। हाँ। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया चढ़ गई है महुआ के पेड़ में। हाँ, पेड़ पे। तो वो चढ़ गई है, उसको मारा है एक थपहोल, तो गिर गया। हाँ। गिर गया, फिर बुढ़िया ललकारी की तू भाग, और निकल गया थोड़ी उसको बुढ़िया को जाके देख रहा था, तो उसने बोली कि तुम ऐसा करो, यहाँ से भागो, तुम्हारे पीछे भी नहीं है वो। नहीं है। तो वो भाग करके आया और फिर उसका पीछा करते हुए अनसुईया तक गया। और अभी परसों का रोज यहीं बैठा था ऊपर। एक आदमी यहाँ से काम करके गया है।
और कुछ आदमी मोटरसाइकिल से गए हैं, तो उन्होंने नहीं देखा, और वो देखा है, जी तो वो गया है, फिर वो उसने ऐसा वो कपड़ा उपड़ा सब छोड़ छाड़ के भाग गया। जी। हाँ। महाराज जी, ये जो जैसे शेर बाघ होते हैं और जंगल में आकर के मंदिर का, जैसे हनुमान जी का यहाँ बहुत भव्य और विशाल मंदिर है, मंदिर का परिक्रमा वह लगा रहा है, तो क्या समझा जाए कि वो भी जानते हैं कि भगवान सब है? जानते भगवान है, जानते हैं, भक्त होंगे, कोई होंगे, वो भी किसी जन्म के भक्त हाँ रहे भक्त होंगे, रहे होंगे, और आज शेर बाघ के रूप में वो भी भक्ति कर रहे हैं। भक्ति कर रहे हैं। शेर तो आता था यहाँ, पानी पीता था, बजरंग बली के वहीं से जी दंडवत करके और फिर निकल जाता था। हमारे गुरुजी जब थे, जी हाँ, तो उन्होंने जब आवे तब बताते थे कि आज शेर आया था, यहाँ से दंडवत करके फिर निकल गया। जी। महाराज जी, गुरु जी के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बताएंगे। गुरुजी हमारे यहाँ आए जब, जी पहले यहाँ कुछ नहीं था। श्री महाराजा अम्बरीश का यहाँ तपोस्थली है। जी महाराज जी, प्रभु श्री राम के पूर्वज महाराज अम्बरीश भी यहाँ तपस्या कर चुके हैं। और ये जो जल धारा जो पाताल लोक से निकलती है यहाँ, जी, इतना मृदु जल और इतना, मतलब कहाँ तक कहा जाए, इतना स्वादिष्ट मीठा जल, स्वच्छ जल निकलता है, और वही जल यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जी। ये महासती अनसुईया का वरदान मांगा हुआ है। जी। जब उनके पति देव भजन में लिप्त थे, और तो उनको ये हुआ कि हमारे पति ने अगर जब जगेंगे तब पानी मांगेंगे, तो हम पानी पहले से ढूंढ के रख लें। उन्होंने क्या किया कि पानी, यहाँ सूखा अकाल पड़ा था बहुत पहले से, कहीं पानी नहीं था, सगले ढूंढ डाला लेकर के कमंडल। तो उन्होंने कहा कि जो अगर मुझको पानी में पति देव को नहीं दे सकती तो मैं मर जाऊंगी, मैं कौन मुँह दिखाऊंगी, मेरी कौन शक्ति भक्ति में मोए क्या हमारे। तो उन्होंने जाकर नर्मदा जी से कहा। नर्मदा जी कह रही हैं कि यहाँ बहुत दिन से मैं तो ऐसे भजन हवा के द्वारा कर रही हूँ, क्या करूँ जब पानी नहीं। आकर के उन्होंने तपस्या करने लगी। तपस्या करते हुए गंगा जी प्रकट हो गई। प्रकट होकर के और उन्होंने कहा कि बेटी मांगो, क्या मांग रही हो। कहा मुझको जल चाहिए, मेरे पति देव जगेंगे, पानी ही मांगेंगे। हाँ, तो बस उनको कहा ठीक है, वो मस्त बेटी जल दिया। बस वहीं से गंगा जी की धारा चलिए, सब फाड़ते हुए पहाड़ चलिए, यही पूरा ये पानी यहाँ से सूख जाता, जा सीधे अनसुईया में निकला। महाराज जी, मंदाकिनी माता दुख नाशिनी, पाप नाशिनी है, मोक्षदायिनी है। जी। और यहाँ संतों की, जो चित्रकूट के जंगल में संत महात्मा जितने तपस्या करते हैं, सबको अपने जल से तृप्त कर दिया। महाराज जी, जैसे आप चर्चा कर रहे थे कि हमारे गुरुजी जब आए यहाँ पर, तो उनके बारे में बताने जा रहे थे, तो कृपया बताएं। गुरुजी जब आए, जब यहाँ कुछ नहीं था, एक था मड़िया बनी थी छोटी सी, और बजरंग बली इधर बैठे थे। फिर उन्होंने यहाँ जब आए तो करीब 4-6 महीना उनको कोई जानने नहीं पाया। उन्होंने पाती वाती बेल सब फल फूल खा के रहे। धीरे धीरे बरेदी लोग आते थे, तो यहाँ बरेदियों को हुआ कि आप बाबा जी एक रहते हैं, कब से रहते हैं, देखे के पूछे पाछे, तो कहा बच्चा हम पा रहे हैं, यहीं का प्रसाद सब पा रहे हैं, हमको हो गया 6 महीना 7। तो कहा महाराज जी गांव तरफ चला आया करो चिता। कहा नहीं, मैं गांव नहीं जाऊंगा, यही भजन भगवान जब देना होगा तब देंगे। बरेदी फिर उधर से गांव बस्ती से ले करके आटा चिता करके यहीं दे जाते थे। तो धीरे 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 उनका विस्तार हो गया। धीरे धीरे उन्होंने देखा यहाँ
यहाँ से अटूट जंगल, यहाँ जहाँ बैठे हो जी। यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता था यहाँ। नहीं महाराज जी, इस समय इतना घना है, इतना घनघोर। अरे वो घनघोर आप देखते जी तो आपको यहाँ ये न समझ पाते कि यहाँ से वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं महाराज जी, नहीं दिखा। इतना घनघोर जंगल था। यहाँ से पूरा ये मंदिर जो है पूरे नालामाय बना। जी ये पहाड़ था पूरा ऐसे पहाड़, जी यहीं से लगा के ये पहाड़ में जितना ऐसे पत्थर था उन्होंने लेकर के, अब यहाँ से हम वो बनवा देंगे। आप पत्थर देखते अगर जी तो कहते कि ये पत्थर कौन ढंगा के ले गया। जी उन्होंने स्वयं अपने से ढंगाते थे। फिर आदमी आने लगा, देखने लगा, आदमी आने लगे, सब करने लगे यहाँ जी काम धाम में पूरा पुरवाया। अब पुरवा करके सब ये जितना बना है कुल हमारे गुरु जी का बनवाया हुआ है। जी गुरु जी ने इसको पूरा बनवा के अब फिर वो यहाँ करीब 30 साल 35 यहाँ भजन किया है। जी और यहीं भजन करके फिर उन्होंने यहाँ से भंडारा करके वो करते थे पूरा देसी घी का भंडारा। जी करीब 25-25 30-30 टीन घी मंगवाते थे। महाराज जी, क्या नाम था गुरु जी का? गुरु जी का नाम था श्री श्री 1000 निर्भय दास जी। श्री 1008 निर्भय दास। निर्भय दास महाराज जी, इतना चमत्कारी चीजें आज एक गृहस्थ को, एक पैसा कमाने वाले जो पैसे वाले हैं उनको अगर कहा जाए एक टीन घी खरीदने के लिए तो हालत खराब हो जाएगी। संतों के पास जो दिव्य संत सिद्ध संत होते हैं महाराज जी, ये दिव्यता, ये वैभव, ये चीजें कहाँ से उनके पास आ जाती है? सब देखिए, जब जब भगवान की उनकी प्रेरणा हो जाती है, उनको वो करने में आदमी आने लगा। अरे उनकी मूर्ति ये दिव्य आप यहाँ भी देखे होंगे फोटो में जी। कि उनकी कैसी क्या मूर्ति है, वहां भी देखे होंगे। हाँ, उनको देखने में आदमी आता था, जो मन हो तो आ करके यहाँ जब बनने ये देखता था सब वही लोग दे जाते थे, भक्त लोग। ले महाराज जी 1000 2000 4000 10000 20000 ले महाराज जी ये काम अपना करवाइए। ऐसे सब ये काम हुआ है। फिर गुरु जी ने हमारे यहाँ से जब उतना ये आधा बन गया था जी मंदिर जी, और भंडारा के ये 25 कुंटल का जी। अब भंडारा करके अब यहाँ से निकल गए। हम सब दिन गर्मी में भंडारा करके सब दिन चले जाते थे 2-3 महीने के लिए भक्तों के यहाँ जी। और फिर भादों में आ जाते थे। और 6 महीना हूँ कुमार के नवदुर्गा से एक चैत नवदुर्गा की पूर्णवासी को जी उन्होंने प्रसाद ग्रहण करते नहीं, यहीं अनुष्ठान करके अपना अनुष्ठान करते रहते जी। और भजन करके फिर उन्होंने यहाँ से चले गए। 9-10 साल उनका पता नहीं चला। सब लोग, हम लोग भी, सब जितने थे फटफटा रहे थे कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, अब नहीं मिले। 9 साल के बाद उन्होंने मिले जी। हाँ, एक मानिकपुर के सेठ का कहीं गए थे तो वहीं पूछे पाछे तो उन्होंने बता दिया वहाँ की कि हाँ इस तरीके के बाबा जी अमरावती के हैं, पर बहुत उसमें है, वहाँ जाने में बड़ी कठिनाई जी। फिर उन्होंने लगा के वो गए वहाँ तक। फिर उनको लिवा लेकर के आ गए। यहाँ आए, यहाँ भी देखे सुने। फिर आए थे, यहाँ कुछ चढ़ाई वढ़ाई टूटी थी तो बनवाए। फिर वो यहाँ के रहने लायक गरु हो गए थे। शरीर उनका बहुत भारी हो गया, पेट बहुत बड़ा, यहाँ सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे। कहा मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा, मेरी हालत खराब हो जाएगी। फिर उन्होंने 4-6 साल इधर उधर अपना घूमे चेलों के यहाँ। फिर रहते थे ऊंचहरा में, एक चेला था उनका, वहाँ फिर 3-4 साल उनके दल में सब साधन था। कुछ बीमारी भी आ गई थी तो वहीं रहते थे और बस वहीं से फिर उन्होंने चोला छान दिया, शरीर शांत कर दिया। महाराज जी, जो सिद्ध संत हो जाते हैं जी, वह लोग क्या किसी के दुख का हरण भी कर लेते हैं? दुख का हरण तो करते हैं। अब जितना दुख है दूसरे का वो सब अपने उनके स्तर पर आ जाता है तो वो दुख तो देगा ही।
आपकी कोई तकलीफ बीमारी है, जी वो दुख को कहते हैं कि ठीक है बच्चा रहो तुम, हम तुम्हारा सब ठीक करेंगे। जी 10-20 बीमारियां पड़े रहते थे। जी। हाँ, सबकी दवा मुफ्त करते थे। दवा क्या इन मतलब दवा यहाँ से आयुर्वेदिक यहाँ से सब खुदवा करके, जी। हाँ यहाँ 4 से 10 कुटैया बनवैया लगे रहते थे। अच्छा। हाँ, उनकी फ्री सेवा करते थे जो और सब ठीक हो करके जाते थे। जी। और महाराज जी आप कब से संत वेश में आए? हम यहाँ पर रहते तो संत भेष में तो हमको हो गया काफी दिन। जी। हाँ, किस उम्र से महाराज जी संत बने थे आप? जब अब ये तो ध्यान अब नहीं है ठीक हमको, जी मगर हमको हो गया 14-15 साल संत का भेष में। जी फिर गुरु जी ने कहा हमको जी कि आप वहाँ रहने वाला कोई, वहाँ सब भंडा सलाद है, यहाँ सब खड़ भी रहा है, बांदर वांदर सगले है, कोई रहता नहीं था। जी फिर उन्होंने मुझको बुला करके कहा, हम कहा ठीक है गुरु जी आपकी आज्ञा नहीं काटूंगा, मैं जाऊंगा। जी। हाँ, चला आया यहाँ। अब फिर यहीं भजन करते रहे, यहाँ धीरे 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 सब लोग आने जाने लगे, खूब वो हो गया अपना सब। कोई कोई कहता है बनवा, हम कहा भाई आप लोग आ करके यहाँ सब चीज देखिए बनवाइए, ये गुरु जी की स्थली है, ये इतने से टूटने ना पाए बस। जी महाराज जी जैसे जहाँ ये रहते हैं आप धुना है, तो इन सब जगहों पे तो ये जंगल है, इसमें बहुत भयंकर सांप बिच्छू भी होते हैं। अरे सांप बिच्छू क्या कह रहे हो, सांप और बिच्छू हमारे जहाँ दसाते हैं, यहाँ बिच्छू कम से कम 4-6 बिच्छू यहाँ आ जाती हैं, ऊपर ही रहती हैं जहाँ जहाँ आसन लगा। सांप भी आ जाते हैं। आ गए सांप, ये समझ लो कि उनसे बोलो भरना तो निकल के भी ऊपर से चढ़ के निकल जाते हैं। मतलब आप सोए रहते हैं ऊपर से निकल जाते हैं। जब जान गए तो जान जाते हैं हम लोग का वो चीज के वो है कि जान गए कि ये सर्फ है जा रहा जी, तो बस इसको मत कर निकल जाने दो जी। टच करोगे हिलाओ डुलाओगे चबा लेगा। तो ऐसा महाराज जी कभी हुआ है कि? हाँ बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल होता था। हमारे यहाँ वो पेड़ जो है वो खोखैले में जोड़ा सांप रहते थे। अच्छा। और जोड़ा जब रहते, जब हम आरती पूजा करते थे तब इतने लटक के फनकार के, और बस वो कहते वहीं आरती पूजा, फिर उनकी आरती किया, उनकी आरती करके सगले से सांपों की आरती आप करते थे? हाँ उनकी आरती करते। मतलब जब आप आरती शुरू करते थे तो हाँ, सब आके फन काट के बैठ जाते, खड़े हो जाते थे। वहीं नहीं खड़े, वो खोंघैला में घुसे रहते थे। पेड़ का जो वो पेड़ है वो पेड़ का खोंघैला है। अच्छा। तो दोनों साल पैसे वो करके इतने इतने निकल के अच्छा। बस ऐसे जहाँ आरती बंद हो जाती तो घुस जाते थे, फिर उसी पेड़ में घुस जाते। अब अभी एक दफे हम आरती करते थे जी। आरती करने के समय में वो शंकर जी की वो है उसमें पूरे लपट के ऐसे थे। मैंने कहा आरती की, हम कहा आज बहुत बड़े शंकर जी के वो देखा। मैं आरती कर रहा था, हमने देखा, हम कहा ये तो शंकर जी साक्षात यहाँ बैठे हैं, आज प्रकट हो गए। प्रकट हो गए। हम कहा वाह भोलेनाथ, अच्छा दर्शन दिया। बस आरती किया उनकी जी। और आरती करके उधर चला गया आरती करने जी। और लौट के आया तो फिर नहीं थे, फिर वो बजरंग बली के पीछे खोखल था। हमने फिर बाद में जब आरती करके देखा तो वहीं गोलवड़िया आके बैठे थे जी। हम कहा आप यहाँ करके आसन ले लिया भोलेनाथ। हाँ फिर चाहे जब अपना निकल गए हो। हाँ वो अपना कहीं न कहीं तो चले। यहाँ मेला के टाइम में मैं भी वहीं तखत में पड़ा था जी। मेला ऐसे पड़ा था कि यहाँ एक तरफ से करीब 60-70 आदमी था जी। सर पाया तो एक आदमी के ऊपर से निकला जी। उसने देखा, गुहार मारा, जहाँ गुहार मेरी नींद खुल गई, कहा सर्प खा रहा है, सर्प खा रहा है। हम कहा किसको? चुलबुलाना नहीं, चुपा पड़े रहना, हाँ टच न करना, ना शरीर को डोलाना, वो सबके ऊपर से तुम्हारे चढ़ के और निकल के चला जाएगा, बोलेगा नहीं। सब लोग जग गए, जग करके उन्होंने सब ऐसे हुआ है कि वो चढ़ करके निकल जाता था, किसी को टच नहीं की। जी।
आप जब कहे तो सबको हिम्मत आ गई है। हिम्मत आ गई। हम कहा तुम चुप्पा पड़े भर रहो। जी हाँ, जो कोई ओढ़े है तो ओढ़े से वो निकल जाएगा, नहीं ओढ़े तो निकल जाएगा, आपको टच नहीं करेगा। जी। वो ऐसे निकल के इधर से या कोने से वो निकल के नीचे चला गया। अब महाराज जी मान लीजिए यहाँ ऐसा स्थान है जी, कि आना जाना भी बहुत कठिन है। बहुत कठिन। अगर रात बिरात किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई बात जी। होती है, दुख दर्द होता है, तो उनका इलाज वगैरह कैसे होता अब इलाज साहब ऐसा है कि यहाँ इलाज जो है, यहाँ कुछ है तो है नहीं। जी। या तो फिर गांव को किसी आदमी को, मोटरसाइकिल वाले को फोन करें, और नहीं तो फिर सवेरे होता। तो हमारे यहाँ अब मान लीजिए महाराज जी फोन, इस समय तो फोन का समय हाँ। है, पहले फोन भी नहीं। पहले फोन भी नहीं था, जब सवेरा होता था जी तब चल जाते थे। जी। हमारे गुरु जी के जमाने में पहले फोन नहीं था। हाँ वही बात कर रहे हैं, उस समय फोन नहीं। पहले फोन नहीं था, तो किसी की पहले तो वही बैठ से दवा करते थे। जी। और जो नहीं होता था तो फिर सवेरे पहर उसको भेज देते थे जी कि जाओ भाई दवा करवाया अस्पताल से। जी। और महाराज जी कभी जैसे बाघ शेर यहाँ आते हैं तो कभी किसी आदमी के ऊपर अटैक किया? नहीं, आज तक अटैक नहीं किया जी। अटैक किसी के ऊपर नहीं किया। आया है जी अगर यहाँ आया है तो दर्शन किया है, दर्शन करके चला गया। जी। अगल बगल से चौगिरदा खूब बोलता है, मगर हम कहते हैं कि चलो ठीक है, बोल रहा है, आ रहा है, जंगल का राजा है। हाँ। मगर पास में नहीं आता। जी। तो रात में आवाज लगाता है? रात में आवाज लगाता। जी। तो महाराज जी जो नए लोग आए होंगे, नए लोग डरते हैं, नए लोग डरते हैं। जैसे दूसरे गाँव के जैसे आप लोग नहीं देखे हैं और वो बोल रहा है यहीं, तो आप जब हम बताएंगे तो आपको डर लगेगा। जी। हाँ, तो उनको संतुष्ट करते हैं कि आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, चाहे यहाँ पड़े रहिए और आपके पास नहीं आएगा। महाराज जी ऐसा भी सुना गया है कि परमहंस महाराज उनका शरीर अभी मान लीजिए यहाँ है तो कहीं दूसरी जगह भी दिखाई दे देते थे? नहीं, उनका नहीं था। सिद्ध बाबा थे। अच्छा। पहले जो थे बाबा वही अनसुईया पे। सिद्ध बाबा ऊपर उनका स्थान बना है, आप न देखे होंगे। न चंद्रलोक पे नहीं, वो उन्हीं के आश्रम से परमहंस के ऊपर वो गुफा है, वहीं वो बना है, वहीं पूरा सामान रखा है, अभी भी रखा है उनका सामान। उनका कड़ाहा बड्डे भारी हर एक सामान रखा जी। हाँ, तो वहाँ वो सिद्ध बाबा जब थे उन्होंने ऐसे था जी। एक बार वो जा रहे थे बरौलर से जी। कोई इधर का है ददरी के तरफ का कोई पटेल जी काट रहे थे। तो बरौलर बन के गए तो उसकी दाबी उड़ गई। जी। उड़ गई तो उसकी औरत ने हंसिया कहा दहीजार, हंसिया से मार दिया। दहीजार का तो सब दाबी हमारी उड़ा ले गया। हंसिया से मारो तो उनके जंघे में गड़ गया हंसिया। गड़ गया हंसिया, उन्होंने उखाड़ के ले लिया। वहां गए। तो आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, बड़ौलर जो महाराज जी कर रहे हैं, बवंडर जो एक चलती है ऐसे हवा गोल गोल होके सारा चीज कुछ भी पाती है, पत्तियां या कोई सामान उड़ाते हुए चलती है, उसी को महाराज जी बता रहे हैं। हाँ। तो महाराज जी जो संत थे सिद्ध बाबा, वह उसी का रूप बना करके चलते थे जी। तो जब हंसिया मारा चले गए लेकर के जी। जब लौट के आए तो बैठ गए अपने गद्दी में जी। बैठ गए, हंसिया हो उनको बगल में रख दिया जी। और रखा रहा। किसी रोज उसका वो पति जो था वो गया दर्शन करने जी। तो और सगले हंसिया पूरे खेत में ढूंढ डाले। हाँ, नहीं मिला, हंसिया नहीं मिला कि यार कहाँ चला गया जी। वो गया तो जब देखा वहां देखा तो वो दंडवत किया, हंसिया की तरफ देखा, कहा ये तो हंसिया हमारा है जी। देख रहा, हंसिया पर नजर थी। तो महाराज जी कहे क्यों, कहा है कहा कुछ नहीं महाराज, नहीं कुछ बताओ ना जी। कहा महाराज जी ये हंसिया देखा था, हंसिया ये हमारा है। कहा कहाँ था तुम्हारा, कैसे है, कहाँ था?
सरकार खेत में काट रहे थे तो हमारी बीवी ने वो लफजा मार दिया। क्या अच्छा, फिर उन्होंने खोल के जान दिया, कहा ये देखी मुझे ही मारी थी। मुझको मारी थी ये गला, चोट के निशान है। और ऐसे नहीं किया जाता। जी। बरोड़ा भूत प्रेत का चलता है, बरोड़ा देवी देवताओं का चलता है। जी। उसको न गाली देना चाहिए न मारना चाहिए। तो तुमने मारा वो, ये हंसिया वो है। जी। ठीक है, उन्होंने ऐसा कार उनके ऊपर था। हाँ महाराज जी, एक सिद्ध। से एक संत महात्मा हुए हैं और आज भी। अगर कोई भंडारा करते थे उन्होंने जी। तो ये समझ लो कि अगर घी है तो घी घट जाता था जो। जी। तो जो कहा महाराज जी घी घट गया, कहा कितना घटा, कहा 1 टीन घट गया। जाओ गंगा जी के पास जाओ, टीन ले करके उनसे 1 टीन उधार ले आओ, मंदाकिनी मैया से। मंदाकिनी मैया से। जी। हमको घी दे दे 1 टीन, हम लेके आओ वहां से जल, और वहां ले लागे तो घी। जी। और फिर बाद में जब भंडारा हो जाता था तब देसी घी मंगवा के और 1 टीन गंगा जी में छान देते, वापस कर देते। वापस कर लेते। महाराज ले तुमसे कर्जा लिया था। ऐसे महात्मा ऐसे सिद्ध महात्मा बाबा थे। जी महाराज जी। परमहंस भी थे मगर ऐसा नहीं किया है उन्होंने। जी। और तुम सिद्ध थे हर एक चीज। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे सिद्ध संत महात्मा हमारे देश में, हमारे भारत भूमि में हुए हैं और आज भी हैं। तो ठीक है महाराज जी, धन्यवाद आपको। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।